नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी 2-3 क्लासें पिछली क्लासें हैं, उनमें भी हमने राजस्थान के लोक देवियों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास भी राजस्थान के लोक देवियों की रहने वाली है और आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता के बारे में पढ़ते हैं। जो नागणेची माता हैं वो जोधपुर के राठौड़ों की क्या हैं, कुल देवी हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी और निर्माण राजा धूहड़ ने करवाया था। इसका मंदिर इसका मंडोर जोधपुर ग्रामीण में है। मंदिर इसका राजा धूहड़ ने निर्माण करवाया। मूर्ति इसकी है वो कहाँ से आई है, मूर्ति कहाँ से लाई गई, तो कर्नाटक से लुम्ब ब्राह्मण लेकर आया, जिन्हें वहाँ पर चक्रेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता था। चक्रेश्वरी देवी को कर्नाटक में चक्रेश्वरी के नाम से पूजा जाता था। नागणेची माता राजस्थान में लाकर नाम निकाला गया। मूर्ति स्थापित राव बीका ने करवाई है। लुम्ब ब्राह्मण मूर्ति लेकर आया और राजा धूहड़ ने मंदिर निर्माण करवाया और मूर्ति स्थापित करवाई है राव बीका ने। अब हम पढ़ते हैं अंता देवी, जो कि क्या है, ऊँटों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऊँटों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं अंता देवी। दोनों में सेम शब्द हैं, अंता ऊँटा। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स क्या हैं कि हमें आसानी से याद रहती हैं। एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल बन जाता है तो हम बहुत ही आसानी से ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं। इनका मंदिर बीकानेर में है। अंता देवी ऊँटों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब हम पढ़ते हैं आभानेरी की प्रसिद्ध हर्षत माता। और यहाँ से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो टीचर भर्ती होती हैं उसमें कई बार सवाल बने हैं। यहाँ से आभानेरी दौसा में हर्षत माता का मंदिर है, ऐसा सवाल कई बार बन चुका है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी बन चुका है और एग्जाम्स में भी बन चुका है। यहाँ से सवाल आभानेरी दौसा में हर्षत माता के मंदिर का निर्माण करवाया राजा चांद ने, इसका मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है और इनके इर्द गिर्द ही सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए तो हमें पूर्व ईयर के जो पेपर होते हैं वहाँ उनको पढ़ने के लिए सभी सलाह देते हैं। धौलागढ़ माता हैं वो अलवर के धौलागिरी पर्वत पर इनका मंदिर है। अलवर के धौलागिरी पर्वत पर इनका मंदिर है। निर्माण लक्ष्य शाह बंजारे ने करवाया। अलवर के धौलागिरी पर्वत पर, धौलागिरी पर्वत पर है इनका मंदिर, इसलिए धौलागढ़ नाम से ये जानी गई। निर्माण है वो लक्ष्य शाह बंजारे ने करवाया। निर्माण इस मंदिर का धौलागढ़ नाम से धौलागिरी पर्वत पर है, इसलिए धौलागढ़ के नाम से जानी गई ये माता जी। लक्ष्य शाह बंजारे ने निर्माण करवाया धौलागिरी पर्वत पर। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमें इसको ध्यान रखना है। सेम नेम है पर्वत का और माता का। अब हम पढ़ते हैं वेरी इम्पोर्टेंट चामुंडा माता को। चामुंडा माता, इनका जो मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर में इनका मंदिर है। और ये जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं चामुंडा माता। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं। और जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो नागणेची माता, जिसको हमने इसी क्लास में सबसे पहले पढ़ा है। आराध्य देवी तो है चामुंडा माता और कुल देवी है नागणेची माता। प्रतिहारों की इंदा शाखा की कुल देवी भी हैं ये चामुंडा माता। प्रतिहारों की इंदा शाखा की कुल देवी भी हैं। चामुंडा माता के बारे में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल बन चुका है। 2008 में आश्विन नवरात्र में भगदड़ में कई लोगों ने जान गंवाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। तो भगदड़ में कई लोगों की जाने गई और इसकी जाँच जसराज चोपड़ा कमेटी ने की। जसराज चोपड़ा कमेटी ने इसकी जांच की थी। 2008 में भगदड़ मची चामुंडा माता के मंदिर में और यहाँ से सवाल बन चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं दधिमती माता। दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद में है। इसका निर्माण प्रतिहार भोजदेव प्रथम के समय करवाया गया। प्रतिहार भोजदेव के प्रथम के समय दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं दधिमती माता। इनको दधिमती माता हैं, इनको हम बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक हैं। गोद और दाद ये शब्द जाने माने से शब्द हैं।
गो से गोट मांगलोद में द से दधिमती माता, और दा से हैं दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, द से दधिमती माता। तो बहुत ही अच्छे से शब्द हैं गोद और दाद। दाद तो वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद करना है फैक्ट, तो अच्छी ट्रिक है। गोद दाद, गोट मांगलोद दधिमती माता, दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार सवाल बन सकता है। यहाँ से सीधा सवाल तो ये बनता है कि इनका मंदिर कहाँ पर है, गोट मांगलोद में है। अब हम पढ़ते हैं क्षेमकरी माता के बारे में। सोलंकी या चालुक्य राजाओं की कुलदेवी हैं और भीनमाल में इनका मंदिर है। सोलंकी या चालुक्य राजाओं की कुलदेवी, भीनमाल में मंदिर। नकटी माता हैं, इनका मंदिर भवानीपुर जयपुर में है, गुर्जर प्रत्याहारकालीन मंदिर है। बड़ली माता हैं, इनका मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में है, बेड़ज नदी के तट पर। यहाँ से 2 तिबारियों से बच्चों को निकालने पर बीमारी का इलाज होता है। अब हम पढ़ते हैं बधाना माता के बारे में। इनका मंदिर कोटा में है और यहाँ पर मूठ का इलाज किया जाता है। मूठ से पीड़ित लोगों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। और किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था, जब मैंने कोटा जिला दर्शन की क्लास दी थी, तो उसमें किसी ने सवाल किया था कि हाड़ा चौहानों की कुलदेवी कौन है। तो हाड़ा चौहानों की कुलदेवी बदाना माता है। हाड़ा चौहानों की कुलदेवी बदाना माता है। तो इसका सही आंसर ये था। कालिका माता का मंदिर, ये कालिका माता का मंदिर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, क्योंकि जब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हैं तो उसमें कालिका माता के बारे में भी जिक्र होता है। सूर्यवंशी गहलोतों की कुलदेवी या गुहिल वंश की कुलदेवी, सूर्यवंशी गहलोतों की कुलदेवी या गुहिल वंश की कुलदेवी हैं। और यह मूलतः सूर्य मंदिर था मूलतः प्रत्याहारकालीन शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कुशाला माता बदनौर ब्यावर जिले में है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये जब राणा कुंभा युद्ध करने जाते हैं तो इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं राणा कुंभा। आवरी या असावरी माता, इनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर शारीरिक व्याधियों और लकवे का इलाज किया जाता है। लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है किन माता के मंदिर में, तो आवरी माता के मंदिर में, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। अब हम पढ़ते हैं शिला देवी के बारे में। शिला देवी का मंदिर है आमेर दुर्ग में, जलेब चौक पर है। मदिरा और जल का चरणामृत यहाँ पर दिया जाता है। ये कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हैं। हम इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं वो तो जमुआई माता हैं। इसको आज से तो आराध्य देवी कैसे, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हैं शिला देवी। कछवाहा, शी से शिला देवी, आ से आराध्य देवी। तो कैसे कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी शिला देवी हैं। और ककू जम्मू से हमें क्या याद रखना है, कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता हैं। ककू जम्मू से हमें क्या याद रखना है, कछवाहा वंश की कुल देवी के बारे में हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रिक से हम क्या याद करेंगे, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी शिला देवी हैं और कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं वो जमुआई माता हैं। कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता। अब शिला देवी के बारे में प्रमुख जानकारी। पहले शिला देवी के मंदिर में नर बलि दी जाती थी, बाद में छाग बलि दी जाने लगी और वर्तमान में यहाँ पर बलि देना बंद कर दिया गया है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम के द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति आमेर लाकर मंदिर बनवाया गया था। शिला देवी का मंदिर, यह अष्टभुजी भगवती की मूर्ति आमेर लाकर मंदिर बनवाया गया किसके द्वारा, मानसिंह प्रथम के द्वारा। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति आमेर लाकर मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा उज्जय सिंह के द्वारा करवाया गया और मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया। वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा और मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा 1906 में करवाया गया। ये थी प्रमुख जानकारी शिला देवी के बारे में। वीरात्रा माता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भोपू की कुलदेवी है वीरात्रा माता। इनका मंदिर चौहटन गांव बाड़मेर में है।
मेला इनका चैत्र, भाद्रपद और माघ शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। मेला इनका भरता है चैत्र, भाद्रपद और माघ माह की शुक्ल चतुर्दशी को वीरात्रा माता का विशाल मेला भरता है। और ये भोपो की कुल देवी हैं बाड़मेर में, चौहटन गांव बाड़मेर में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में। ये पांचाल जाति की कुल देवी हैं और वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी भी हैं। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुल देवी और वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी हैं। तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। चौथ माता हैं वो चौथ का बरवाड़ा में सवाई माधोपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। कंजर जाति की आराध्य देवी हैं ये। और इनका जो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इनका व्रत भी किया जाता है करवा चौथ का, कार्तिक कृष्ण चौथ को। जमुआई माता हैं वो कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं। अभी हमने पढ़ा था ककू जम्मू से पढ़ा था कैसे कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता। मंदिर इनका जमुआरामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। अब हम पढ़ते हैं ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर चौबनेर में है जयपुर ग्रामीण में। खंगारोत राजवंश की कुल देवी हैं ज्वाला माता। जल देवी हैं इनके 2 मंदिर हैं जल देवी के। तो सांसेरा गांव रेलमगरा में है इनका, सांसेरा गांव रेलमगरा राजसमंद में इनका एक मंदिर है। और एक मंदिर है बावड़ी गांव टोंक में, बावड़ी गांव टोंक में है। राजेश्वरी माता हैं वो भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी हैं। ये राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी हैं। और हिचकी माता हैं इनका मंदिर सनवाड़ गांव मावली तहसील उदयपुर में है, हिचकी माता का मंदिर। अब हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी। तुलजा भवानी वो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल द्वार के पास इनका मंदिर बना हुआ है तुलजा भवानी का। अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ के शासकों और सिसोदिया राजवंश की कुल देवी बाण माता। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ से थोड़ी दूर पर मेवाड़ शासक हमीर द्वारा बनवाया गया। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है राजसमंद में, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है बाण माता का, उसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ से थोड़ी दूर पर मेवाड़ शासक हमीर के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर है। तो 2 मंदिर बने हुए हैं बाण माता के। मेवाड़ के शासकों और सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं ये बाण माता, ये हमें ध्यान रखना है। सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं ये और मेवाड़ के शासकों की कुल देवी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ से थोड़ी दूर पर मेवाड़ शासक हमीर द्वारा बनवाया गया है एक मंदिर। और एक मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है राजसमंद जिले में, ये मंदिर कुंभा के द्वारा निर्मित है बाण माता का मंदिर। अब हम पढ़ते हैं वीडियो के अंत में राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की कुल देवियाँ। तो सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं आशापुरा माता। सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं आशापुरा माता। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हैं नागणेची माता। अभी हमने पढ़ा था नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हैं। चामुंडा माता के बारे में भी पढ़ा था। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं ये, और ये कुल देवी हैं नागणेची माता। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं जमुआई माता और आराध्य देवी हैं कछवाहा राजवंश की वो शिला देवी हैं, शिला माता हैं। वो कुल देवी हैं जमुआई माता। कंजर समाज की कुल देवी हैं वो चौथ माता हैं। कंजर समाज की कुल देवी चौथ माता हैं। खंगारोतों की कुल देवी हैं ज्वाला माता। बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी हैं करणी माता। चारणों की कुल देवी हैं करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी और चारणों की कुल देवी हैं करणी माता। चौहानों की आराध्य देवी हैं जीर्ण माता। चौहानों की आराध्य देवी जीर्ण माता। शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी हैं शाकंभरी माता। भाटी राजवंश की कुल देवी हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगिया माता। दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी अभी हमने पढ़ा था दधीमती माता। खंडेल वालों की कुल देवी सिकराय माता। सिरवी जाति की कुल देवी हैं आई माता। कल्लों की कुल देवी लटियाल माता। कल फल खेल जिस ट्रिक से हमने याद किया था कल फल खेल, कल से कल्लों की कुल देवी, फल से फलोदी में, खेल खे से खेजड़बेरी राय भवानी भी इनको कहा जाता है। अल्लाह से लटियाल माता। भोपो की कुल देवी हैं वीरातरा माता। भोपो की कुल देवी वीरातरा माता। चौहटन बाड़मेर। यादवों की कुल देवी हैं कैला देवी, जहाँ पर गुटका नृत्य और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी हैं बाण माता, पढ़ा था अभी हमने। सेन समाज या नाई समाज की कुल देवी हैं नारायणी माता।
ओस वालों की कुल देवी हैं सचियाई माता। अग्रवालों की कुल देवी हैं रानी सती या नारायणी बाई, जिनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था और जिनको दादी जी नाम से भी जाना जाता है, दादी जी उपनाम से भी जाना जाता है। अग्रवालों की कुल देवी रानी सती को इनका झुंझुनू में संगमरमर से बना मंदिर भी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। संगमरमर से बना प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आप नहीं जाना। धन्यवाद।